नमस्कार मित्रों। कहानी घासवाली जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद, और आज हम भाग 2 से कंटिन्यू करते हैं। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, परंतु आज धूप थी तो उसने सोचा कि इक्के से चलूँ। इक्का जो तांगा जैसा होता है, घोड़े से खींचते हैं लोग, तो उन्होंने सोचा कि इक्के से चलूँ। महावीर को कहला भेजा। महावीर जो मुलिया का पति था, वो इक्का चलाता था। कोई 9 बजे महावीर आ गया। चैन सिंह तैयार बैठा था। झट से इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला था, इक्के की गद्दी इतनी मैली थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठने में शर्म आई। चैन सिंह ने पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला है, आजकल सवारियां नहीं मिल रही क्या? महावीर ने कहा, अरे नहीं मालिक, सवारियां तो बहुत हैं, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2-2.5 महीने की मजूरी करके लौटता था, और अब तो 20 आने भी नहीं मिलते। इतना भी नहीं होता, खुद का ही पेट नहीं भरता तो घोड़े को क्या खिलाऊं। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ही, घास ऊपर से। जब खुद का ही पेट नहीं भर रहा तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखा तो कहा, अरे 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाते हुए बोला, अरे महाराज, खेती के लिए बड़ा पौरिक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि अब कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने दाम पे बेच दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूंगा। आजकल सास पतोहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 12 आने पैसे नसीब होते हैं। महावीर लजाता हुआ बोला, क्योंकि चैन सिंह ने उससे पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी है ना? तो महावीर बोला, अरे नहीं भैया, बुढ़िया से तो चलते ही नहीं बनता, घरवाली जाती है। दोपहर तक बेचारी घास छीलती है और तीसरे पहर बाजार जाकर लौटती है। बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात कहीं लौटती है। अब क्या करूँ भैया, परेशानी है, परिस्थिति है। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ महावीर सवारियों की टोह में, सवारियों के इंतजार में इक्के को इधर उधर घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया कि तुम 5 बजे आ जाना। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में 20 ही तांगे इक्के फिटने सब खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की गाड़ियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचा, कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। इसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मूल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा, अरे यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता तो कोई घूरता तो कोई हंसता था। एक काले का लूटे कोचवान ने कहा, अरे मुलिया, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने वाली घसियाने ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में भी पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही बिकेगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मार के देंगे। निकलने दे वकीलों को, अब और देर नहीं। एक तांगे वाले ने गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बड़ऊ के मुंह में पानी भराया, अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूतों से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। कैसा मसखिरा रसीली आंखों से देख देख कर सिर का अंचल खिसका खिसका कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी उस दौरान जब चैन सिंह ने उससे बातें करी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का ऐसा मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियां पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने झटपट घोड़े जोते,
कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पाँवदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दिशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाले बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिया। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर तक रुके, फिर बोला, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, सब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपया? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, अरे नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूली कर घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, अरे बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा तो था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाते, मुलिया बोली। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात ना सोचती। एकाएक मुलिया मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुलिया, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाँह गजी की लाज तो निभा रहे हो तुम। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया समझकर मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। इस तरह ये कहानी होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।